इस बार तो जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग, एकदम जड़ से 400 पार नहीं होने देंगे। आपके पास तजुर्बा बहुत था, आप चाय बेचने का आपके पास में था और चाय बेचते बेचते आपने देश को बेच दिया। 10 साल में हमने बिहार से 39 सीट दिया, पिछले 5 साल में 39 सीट दिया। बिहार में केगो काम करके दिए हैं केंद्र सरकार। कहते हैं कि रामविलास को जिता देंगे, तो कभी कहते हैं कि इस बार मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका मन का बात अब निकल गया, जो नीतीश जी दिल में रखे थे वो बात अब बाहर कर दिया है। कमल का अब जरूरत हमको नहीं है। कमल को तोड़ते तोड़ते, कमल को ऊपर करते करते कितना दलदल में फंस गए ना मैडम, कि अब कमल तो पटना साहिब की जनता ने मन बनाया है कि जिसने काम नहीं किया, बिना काम किए हुए मजदूरी मांगने आया तो उसकी छुट्टी। नए मजदूर जो है, नए सेवक अंशुल अभिजीत की भर्ती। अब बात कोरोना का महामारी जब फैला था तो उस वक्त रविशंकर जी कहाँ सोए हुए थे? क्या लगता है इस बार? पंजा छापा। क्या हम लोगों का ऑटो का स्टैंड दिया गया, ना ई रिक्शा का कहीं व्यवस्था किया गया। प्रशासन के द्वारा डेली कुत्ता बिलाई की तरह जीवन हो गया है। उन्होंने सेल को बेचा, भेल को बेचा, LIC को बेचा, GIC को बेचा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना के ऑटो स्टैंड के पास है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि इस बार जो है रुख जो है किधर होगा, किधर रुख है इस बार? इस बार रुख है संविधान बदलने वालों के खिलाफ में। अच्छा, कौन बदल रहा है संविधान? संविधान इस देश के तानाशाह जो है 10 साल से जो भाजपा की हुकूमत राज कर रही है, वो इस देश के संविधान को बदलने के लिए कदम बढ़ा रही है। भाजपा कह रही है कि संविधान के रखवाले हैं, आप कह रहे हैं कि बदल रहे हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप ये भी उनसे पूछिए कि इस देश के कानून में लिखा हुआ था कि जो बाहर से आएंगे उनको नागरिकता देने का कानून बना हुआ था, तो आपको बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? उन्होंने क्यों उस कानून को बदला? हमारे देश के संविधान में के पहले पन्ने पर लिखा हुआ इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। मेरे संविधान का, देश के संविधान की मूल आत्मा जो है वो धर्मनिरपेक्षता है। तो आपने संविधान में क्यों ये पलटी दिया? तो वो उन्होंने क्यों इस देश में लिखा हिंदू आएगा तो उसको नागरिकता दी जाएगी, जैन आएगा, सिख आएगा, पारसी आएगा, सबको दी जाएगी। ये लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी? दरअसल खास एक धर्म के लोगों को हम नागरिकता नहीं देंगे जो इस देश के संविधान के खिलाफ में, उसने संविधान को बदलने का काम शुरू कर दिया। चलिए, 2 प्रत्याशी है पटना साहिब से जो तगड़े लग रहा है कि मुकाबला होगा। एक अंशुल अभिजीत है और एक रविशंकर प्रसाद है। तो रविशंकर प्रसाद को लेकर के आपको क्या लगता है कि 5 सालों में जो काम है जनता एक बार फिर से उन पर विश्वास करेगी? जो आदमी 5 साल में पटना की जनता कह रही है कि दिखाई नहीं दिया, तो उस पर भरोसा क्या है? अच्छा। इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं है। अंशुल अभिजीत पर भरोसा कर सकती है क्योंकि नए राजनीति में आए हैं। हाँ। वो कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं उन पर भरोसा लोगों को हो रहा है। नौजवान है, वो करेगा। और इसलिए पटना साहिब की जनता ने मन बनाया है कि जिसने काम नहीं किया, बिना काम किए हुए मजदूरी मांगने आया तो उसकी छुट्टी। नए मजदूर जो है, नए सेवक अंशुल अभिजीत की भर्ती। आप बात कर रहे थे कि नए हैं, इसी बात को लेकर के जो है बीजेपी कह रही है कि अनुभव नहीं है, तो कैसे संभालेंगे? उस अनुभव का क्या फायदा जो नाव को ही डुबा दे। अच्छा। मैं तो सीधे कह रहा हूँ, आपके पास तजुर्बा बहुत था, आप चाय बेचने का आपके पास में था और चाय बेचते बेचते आपने देश को बेच दिया, तो क्या उस चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए? तो फिर वो चाय बेचते बेचते तो फिर देश को बेच दिया उन्होंने सेल को बेचा, भेल को बेचा, LIC को बेचा, GIC को बेचा, जिस रेल के सामने खड़ा है उस रेल को बेचा, और अब बचा हुआ क्या है? पटना जो है परिवर्तन चाहता है। बिल्कुल परिवर्तन। चलिए, परिवर्तन के पटना किसको वोट दीजिएगा, क्या लगता है इस बार? पंजा छापा। पंजा छापा। क्यों पंजा छापा? हमारा मन जिसको मर्जी है उसको देंगे। कोरोना के दर्द इसलिए लोग नहीं भूलेगा क्योंकि जब कोरोना का महामारी जब फैला था तो उस वक्त रविशंकर जी कहाँ सोए हुए थे? उस वक्त रविशंकर जी कह रहे हैं हम काम किए हैं। क्या काम किए हैं? एक काम भी अगर गिनवा दे 10 साल में उन्होंने विकास किए हैं। क्या गिनवाए हैं? क्या किए हैं? गिनवा दे जरा, गरीब के हित के लिए क्या किए हैं? अभी आ रहे हैं ना वोट मांगने के लिए, तो हम उनको वोट थोड़ी देंगे। हम लोग पूरे परिवहन सेक्टर से हैं। अच्छा। हम लोग उनको एक वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, पिछले बार हम लोग ने चालक है, उनकी क्या शिकायतें हैं सरकार? शिकायत है, हम लोग के ऊपर तानाशाही कानून लादा गया है।
तानाशाही कानून है, दमनकारी कानून है, जो केंद्र सरकार के द्वारा नया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है, जो लाइसेंस का फाइन 1000 था उसको 5000, 25000, 10000 जो मन में आया वो फाइन डाल दिया। और जो है गरीब को शोषण करने का पूरा काम कर रही है केंद्र सरकार। परिवर्तन चाहते हैं इस बार? बिल्कुल। अंशुल अभी 10 साल में हमने बिहार से 39 सीट दिया, पिछले 5 साल में 39 सीट दिया। 40 बिहार में को काम करके दिए हैं केंद्र सरकार। एक भी अगर गिनती करवा दे तो हम मानेंगे। परिवहन के जितने भी है ना, हम कौन से लोग हैं? ना हम लोगों का ऑटो का स्टैंड दिया गया, ना ई रिक्शा का कहीं व्यवस्था किया गया। प्रशासन के द्वारा डेली कुत्ता बिलाई की तरह जीवन हो गया है। हम लोग इसलिए मन बना लिए हैं, पूरे बिहार का जितने भी परिवहन सेक्टर का हम लोग हैं, हम लोग खुला समर्थन करते हैं कांग्रेस को। और इस बार फुल बहुमत से कांग्रेस जो है यहाँ से विजय होगा। पंजा छापर ये जो कह रहे हैं, इसके बाद से आप सहमत हैं? एकदम सहमत है मैम। आज ऑटो से अगर छोटा सा दुर्घटना होता है तो उसके लिए पूरे सरकार पार्लियामेंट तक ऑटो के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। 3 के बाद 4 नहीं बैठाना है। जब आपके ट्रेन पे नए कानून रोज नए कानून बदलता है मैडम। बाइक पे 2 सीट का सवारी अगर तीसरा बैठाइएगा तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। जब आप ट्रेन में टिकट जिस समय लेने जाते हैं उस समय बोलता है कि वेटिंग चल रहा है। जहाँ 100 गो सीट है वहाँ 400 वेटिंग चल रहा है। क्या मोदी जी ये नहीं जानते हैं कि ओवरलोडिंग हो रहा है? छत पे लोड करके लोग जाता है। क्यों जाता है भाई? उसके लिए भी तो संविधान में नियम कानून होना चाहिए कि केवल ऑटो और ई रिक्शा के लिए होना चाहिए। एकदम परेशान दिख रहा है, पूरा परेशान है। इस बार तो जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग, एकदम जड़ से। 400 पार नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो राज्य के मुख्यमंत्री है वो जाते हैं मंच में तो कहते हैं कि इस बार 4000 पार कर देंगे। अब इससे बताइए कि एक ऑटो चालक जब 400 पार कर सकता है और मुख्यमंत्री जब 4000 पार सकता है तो ऑटो चालक में मुख्यमंत्री में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं है। जुबान फिसल गई। अरे वाह, उसको तो बार बार जुबाने फिसल जाता है पलटू चाचा के। कभी कहते हैं कि जो नहीं कभी कहते हैं कि जो पासवान ही रामविलास पासवान जी को जिता देंगे। उनको मालूम नहीं कि रामविलास पासवान डेट करके उनका बेटा कैंडिडेट है, तो कहते हैं कि रामविलास को जिता देंगे। तो कभी कहते हैं कि इस बार मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका मन का बात अब निकल गया। जो नीतीश जी दिल में रखे थे वो बात अब बाहर कर दिया है कि हम मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो कभी नहीं चाहता कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्या बात कह रहे हैं? जी एकदम कमल लेके घूम रहे हैं। साथ में है मैडम। अगर उसका रोड शो में देखे कि कैसे कमल लेके उसका मजबूरी है। अगर कमल नहीं रहता तो उसको रथे पर नहीं चढ़ाता। मजबूरी रहता तो साथ में थोड़ी रहता। जी मर जाएंगे मिट जाएंगे पर साथ में। हाँ, इससे पहले भी बोले थे माझी जी बोले थे कि गेट बंद होता है, दरवाजा बंद होता है, गेट का भी खिड़की खुला रहता है। और हो सकता है कि 4 तारीख के बाद फिर आरजेडी में वो खिड़की के सहारा से आएंगे, क्योंकि 25 में फिर उसको मुख्यमंत्री बनना है। बात बुझ गए ना? 25 में नीतीश जी को फिर मुख्यमंत्री का लालच है। ये खाली संसद को सीट बनाने के लिए बीजेपी में गया है। आपको तो सब बात पता है। एकदम 100% पता है। ऑटो चलाते हैं मैडम, डेली हम नेता डॉक्टर को बैठा के ले जाते हैं और वो जो बोलते हैं ना वो हम लोग को माइंड में सेट हो जाता है कि क्या बोल रहा है। आपको भी ले जाएंगे ना तो आप दोनों आदमी आपस में बतियाइएगा तो हम लोग सेट कर लेते हैं कि मैडम पत्रकार होकर क्या बात कर रही है। हम जनता के बीच में जाके बोलेंगे। ठीक है, इसलिए कि आप भी किसी को खिलाफ बोलिएगा तो सोच समझ के बोलिएगा। ये तो अब अच्छा किया, एक बार चेता दिए कि सोच समझ के बोलेंगे। क्या लगता है इस बार? मैडम एक युवा होने के नाते जैसे हम ग्रेजुएट हैं, हमको तो जॉब चाहिए। अब सिंपल सा बात है, जॉब कोई ख़राब नहीं है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पकौड़ा बेचो, तो ये जो जय शाह जो है अमित शाह के पुत्र हैं, किस फर्स्ट हैंड का क्रिकेट के साथ खेलते आज तो कोई नहीं देखा। BCSC के सचिव बन गए। स्मृति ईरानी, इनकी बेटी कौन सा डिग्री की और अभी कहाँ जाके क्या कर रही है? अभी गोवा में उनका खुद का रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो उनकी बेटी क्यों नहीं? अभी अग्निवीर की योजना आई है, हम दौड़ रहे दूसरे फिजिकल मेहनत कर रहे मेहनत करने के बाद फिर हमको 4 साल जॉब में जाएंगे। जिसमें शादी हुआ तो भैया लड़का जॉब में है, शादी हो गया, अब 4 साल के बाद रिटायर करके आएंगे तो औरत कहेगी कि भैया पैसा लाइए, अब तो रिटायर कर गए तो हम कहाँ से कमाएंगे, तो मेरी वाइफ क्या करेगी। दूसरी बात, बीजेपी को हम लोगों ने 40 में से 39 सीट दी थी। क्या बिहार में विशेष राज्य का पैकेज मिल गया? मुख्यमंत्री जी बोलते थे आ रहे हैं ना, कह रहे हैं, सोच रहे हैं, इस बात पे सोच रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको एक चीज़ बताते हैं,
एज ए युवा और बिहार के होने के नाते मैं बताऊँ, मैं भविष्यवाणी आपको बता देता हूँ कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कुर्सी पर रहते भर में दुनिया का त्याग करेंगे। हाँ, उनकी मृत्यु होगी तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे। तो युवा चाहता है इस बार परिवर्तन। हाँ, ये सब परिवर्तन। कमल छाप या पंजा छाप? कमल का अब जरूरत हमको नहीं है। मुझा देना है। कमल को तोड़ते तोड़ते, कमल को ऊपर करते करते कितना दलदल में फंस गए ना मैडम, कि अब कमल को ऊपर करते करते दलदल में फंस अब गए। कमल को ऊपर से निकालने जाएंगे ना तो हम धस जाए, इसीलिए अब कमल को पकड़े हुए तो थे, लेकिन अब इधर से कोई सहारा मिल रहा है हाथ का, तो इस हाथ को पकड़ के अब ऊपर निकलना है। हाथ को पकड़ के। हाँ, दलदल में नहीं फंसना है। अंशुल अभिजीत पे विश्वास करना है। बिल्कुल, युवा नेता है भाई। और सबसे पहला बात तो उनका जो बैकग्राउंड रहा है, उनकी माँ भी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, वो भी अच्छे नेता है। ऐसा नहीं कि मतलब उनके ऊपर के एलिगेशन कोई लगा हुआ है, साफ सुथरी छवि है। ठीक है, रिस्पेक्टेड बैकग्राउंड रहा है उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन पे विश्वास कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए अभी ना कि प्रशासन, अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भस्मासुर बना हुआ है। अभी देख लीजिए, ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला, दो चक्का, क्या क्या तकलीफें होती है जो रोज नया कानून जो चेंज होता है, रोज के आगे नहीं बैठा सकते हैं, पीछे 4 ही बैठाना है, इसको लेकर के क्या तकलीफें होती है? जैसे मान लीजिए मेरा ही ऑटो चलता है, हम चलाएं या ड्राइवर चलाए, वो अलग चीज़ है। अगर इन केस अगर अर्ली मॉर्निंग 7 बजे निकला वो, ठीक है, अब 9 ट्रैफिक रूल 9 बजे से 9 बजे तक चलते हैं। आप यहीं गोलंबर का बात करते हैं, कहीं नहीं। आप 2 मिनट के लिए, अगर सिर्फ 2 सेकंड के लिए अगर कोई ऑटो लगा लिया, वहाँ पे सबसे पहले ट्रैफिक का जवान आएगा, कुछ नहीं करेगा। जहाँ तक हमको पता है, हम उतना तो पढ़ लिखे नहीं, हमको पता है कि भाई एक SI रैंक का जो अधिकारी है वो चालान काट सकता है, कांस्टेबल या फिर होमगार्ड तो नहीं काट सकता है। लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग आके देखिए, कांस्टेबल से पहले तो होमगार्ड तो ऐसे कर लेगा मोबाइल, भाई कितना बड़ा आप गुनाह कर लिए हैं, साइड में करो। सबकी मनमानी चल रही है। मनमानी क्या, पैकेट भर रहे हैं। आप सामने जाइए ना, सामने देखिए उन लोगों को, सब साइड में बैठ के हिस्सा बंटवारा करेंगे। ये मनमानी ये एक जगह की बात नहीं है, सब जगह हर जगह की बात है। अधिकारी भस्मासुर बने हुए हैं। तो यहाँ के जो ऑटो चालक हैं, हमने लगभग उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उनका रवैया रहेगा इस बार। नाराज़गी है, सब हम हर जगह जा रहे हैं, लगभग सबकी एक ही नाराज़गी है रविशंकर प्रसाद को लेकर के कि महाशय दिखते ही नहीं है, माननीय दिखते ही नहीं है। बस सांसद से दिल्ली, दिल्ली से सांसद, क्षेत्र पे कभी नहीं दिखे हैं, पता नहीं कब दिखेंगे। अब तो चुनाव भी खत्म होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, कभी आपके क्षेत्र में दिखे हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।